हेलो एवरीवन। हमारा आज का सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। देखिए, फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के बारे में जानने के पहले बेसिकली हमें कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और उनका क्या यूज होता है, उसके बारे में हमें पहले देखना है। तो गाइस, बेसिकली कंप्यूटर जब आपके माइंड में आता है तो कंप्यूटर के बेसिक दो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। इसमें पहला जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा जो होता है वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, ओके। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है जो कंप्यूटर्स के फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, जो भी हम देखते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है। दीज आर द बेसिकली हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में हमें ज्यादा यहाँ पे देखना नहीं है, लेकिन हम चलेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, आप कितने मर्जी अच्छे से अच्छे हार्डवेयर खरीद के लाए, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए तो वो बेसिकली कुछ कुछ काम का नहीं होता है। एक सिंपल थिंग आपको बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग आप कंसीडर कीजिए, आपके जो हैंड्स होते हैं, आपके जो लेग्स होते हैं, आपके जो आईज होते हैं, आपके जो नोज होता है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो इनको हम कह सकते हैं हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, लेकिन जब बात आती है हमारे ब्रेन की, सो ब्रेन इज अ बेसिकली जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। ऐसी जो चीजें होती है उनको हार्डवेयर पार्ट्स कहा जाता है। लेकिन जब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर काम करते हैं। तो जैसे कि मैन मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में अगर ब्रेन नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर वहां पे नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर। एक सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है जिनको हम कोई फिजिकल अपीयरेंस उसका नहीं होता है, मतलब वो हम देख नहीं सकते। हाँ, उनको सिर्फ उसका वर्किंग हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर की तरफ से हो रहा है। ओके, सो बेसिकली सॉफ्टवेयर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ programs collection of programs which tell the computer how to work. ओके, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और वो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको काम कैसे करना है। सिंपल अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता ही होगा कि हर डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर का पूरा वर्क संभालता है, जहां से मतलब कंप्यूटर को शुरू करने से लेकर कंप्यूटर को शट डाउन करने तक की जितनी भी एक्टिविटीज कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो होता है एक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन मैंने आपको समझा, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। यस, एग्जैक्टली। नाउ यहाँ पे एक कीवर्ड आया है प्रोग्राम्स। नाउ व्हाट इज अ प्रोग्राम? ओके, तो बेसिकली प्रोग्राम का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म a specific task. यस, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को आपने देख लिया कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बट व्हाट इज अ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम का डेफिनेशन है कि एक्चुअली जैसे मैंने बोला आपको कि कंप्यूटर जो होता है वो खुद से कुछ नहीं करता है। अगर हमें उससे कुछ काम करवाना है तो हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, और उसका एक सेट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम।
अब मान लीजिए रियल लाइफ में भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेसिकली स्टेप्स होती है, वन बाय वन हम उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शंस हम वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हमें कंप्यूटर से अगर कुछ काम करवाना है तो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है वन बाय वन, और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है उसको कहते हैं हम प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो प्रोग्राम्स है जो हम लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में वहां पे लिखे जाते हैं। अब गाइस बेसिकली कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज पता होता है, वो होता है बाइनरी लैंग्वेज। विच लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी। अब बाइनरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। सो एवरीथिंग कंसिडर इन 0 एंड 1। ओके, तो वही लैंग्वेज उसको समझती है। अब हमें प्रोग्राम लिखने हैं जिससे कंप्यूटर उसको रीड कर सके और फिर हमने जो टास्क उसको दिया है उसको परफॉर्म कर सके। उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती है। समझ में आया कंसेप्ट? व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नीड? ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लगती है हमें? प्रोग्राम लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। तो गाइस बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो आज तक के बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। ओके, जैसे कि पहले के जमाने में यूज होती थी पास्कल, फोर्ट्रान, ओके, उसके बाद कोबल, फिर आया सी प्रोग्रामिंग, फिर आया C++, फिर इसके आगे और बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वहां पे आते हैं। ओके, सो बिफोर लर्न टू C++, को सीखने के पहले, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये देखने के पहले गाइज मैं एक कंसेप्ट और आपको समझाना चाहता हूं कि कंप्यूटर अगर 0-1 की लैंग्वेज समझता है तो प्रोग्रामिंग तो हम करने वाले हैं और उसमें हम अल्फाबेट्स यूज करने वाले हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिकली हम यूज करने वाले हैं, स्पेशल सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं, डिजिट्स हम यूज करने वाले हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर हम ये कोडिंग जो कर रहे हैं वो हमें जो लैंग्वेज में समझ रहा है उस लैंग्वेज में हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको रीड कैसे करेगा? ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल मुझे देने की जरूरत है। गाइज आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस करके एक फिल्म थी वो देखी होंगी, जहां पे शाहरुख खान को तमिल नहीं आती है और जो तमिल के लोग उनको हिंदी नहीं आती है। तो वहां पे बीच में दीपिका जी एक काम परफॉर्म करती है, यानी कि ट्रांसलेटर का। ओके, जो शाहरुख जी बात करते हैं उसको ट्रांसलेट करना है तमिल में, ताकि उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको समझ सके, और जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बात करते तमिल में उसको वो कन्वर्ट करके बताती हिंदी में, दैट इज अ ट्रांसलेटर। उस चीज को हम कहते हैं ट्रांसलेटर, उस चीज को हम कहेंगे ट्रांसलेटर। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर्स के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स है, हमें कहाँ पे ध्यान देना है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम्स का डेफिनेशन क्या है, और ये प्रोग्राम्स लिखने के पहले कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाने वाली है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ C++। जितने भी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हम सीखने वाले हैं वो हम C++ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हालांकि हम अगर हम बात करें कि इसके पहले जो लैंग्वेज है C, उसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स एज इट इज C में आए हुए हैं, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, हर लैंग्वेज में वो फंडामेंटल्स कॉमन रहने वाले, फाउंडेशन जिस चीज को हम बोलते हैं, वो जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है उसे हम C++ के जरिए सीखेंगे। मतलब बेसिकली पहले 2 चैप्टर्स के अंदर हम पूरा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब कि वहां पे जो बेसिक चीजें होती है, जैसे इंग्लिश सीखने के पहले हम उसके अल्फाबेट सीखते हैं, किसी भी चीज का फाउंडेशन हम क्लियर करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन है, प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल्स है, उसको सीखने के लिए हम पहले 2 चैप्टर सीखेंगे बट यूजिंग C++। ओके, डजंट मैटर विच लैंग्वेज यू हैव यूज, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो है बेसिकली वो कंसेप्ट हमें वहां पे सीखने हैं। ठीक है गाइस, नाउ चलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज अगर कंप्यूटर समझ रहा है तो हमें वहां पे जो कोडिंग हम इंग्लिश में कर रहे हैं वो कंप्यूटर कैसे समझेगा। ओके गाइस, तो बेसिकली वहां पे आते हैं ट्रांसलेटर्स। तो वहां पे ये कंप्यूटर है जो कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी कोड समझता है। ओके, और जो हम कोडिंग करने वाले हैं, 1 सेकेंड प्लीज, जो हम कोडिंग करने वाले हैं वो हमारे
ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, सो यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज हम इसको सोर्स कोड बोलेंगे। सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। एक्चुअली इट इज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन इसको रीड कर सकता है। अब ये ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर रीड करता है, सो कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज, कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज जिसमें 0 एंड 1 ये 2 डिजिट वो समझता है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए बीच में आते हैं ट्रांसलेटर। तो अलग अलग ट्रांसलेटर्स फिलहाल वहां पे यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। कंपाइलर, अभी ये वर्ड सुनने की आदत आप डाल रहे हो क्योंकि कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच इज ट्रांसलेट योर C++ कोड इनटू द मशीन कोड। कंपाइलर। सेकेंड वन होता है इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटर, और एक वहां पे होता है असेंबलर, असेंबलर। तो बेसिकली ये जो असेंबलर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी फिलहाल जो मॉडर्न डेज की लैंग्वेजेस है उसमें यूज नहीं होते। असेंबलर बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता था मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। बट हम यूज करने वाले हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। तो अगर हम बात करें C++ की, तो C++ यूज करता है कंपाइलर। ओके, सो कंपाइलर इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर which translate your source code into the machine code and again जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वहां से कंप्यूटर कुछ आउटपुट वहां पे रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद वहां से आउटपुट आएगा और वो आउटपुट अगेन ह्यूमन रीडेबल कोड में ट्रांसफर करना, ये काम होता है कंपाइलर का। समझ में आ गई? सो कंपाइलर किस तरीके से हम यूज करेंगे? कंपाइलर, ये वर्ड आपको अभी याद रखना है, बार बार आएगा। सो कंपाइलर का मतलब है विच ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इनटू द मशीन रीडेबल कोड एंड अगेन ट्रांसलेट मशीन रीडेबल कोड इनटू द सोर्स कोड। दैट्स इट फ्रॉम द ट्रांसलेटर्स। तो ये तीन चीजें ट्रांसलेटर्स के बारे में आपको याद रखना है। नाउ ये था कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाने के पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ गाइस, अब चलते हैं C++ की तरफ। ये C++ जो लैंग्वेज है किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका हिस्ट्री देखते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ C++। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ C++ देखने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले कुछ लैंग्वेजेस यूज होती थी, पास्कल, फोर्ट्रान, उसके बाद बेसिक लैंग्वेज भी आया, बेसिक, फिर C आया और फिर C++ आया। तो ये देखते कि कैसे C++ आया, ओरिजिन ऑफ C++ उसको हम कहेंगे। ये जो लैंग्वेजेस थी, बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, हाँ, इसके पहले बेसिक के बाद BCPL भी आया था। ओके, CPL जिसको हम कहेंगे, CPL, फिर BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और फिर C और C++। तो बेसिकली इसके पहले जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो स्पेसिफिक पर्पस थी। स्पेसिफिक पर्पस मतलब उस लैंग्वेज का यूज करके आप सिर्फ वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, जनरल पर्पस नहीं, सिर्फ एक ही चीज वहां से हम बना सकते थे, इसीलिए वो पॉपुलर नहीं हुए। फिर वहां पे आया CPL। CPL का मतलब होता है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये CPL जिसने बनाया उसने क्या किया, ये जो लैंग्वेजेस के अच्छे अच्छे फीचर्स है उनको कंबाइन करके एक सेपरेट लैंग्वेज बनाया। फिर जो सेपरेट लैंग्वेज बना, लैंग्वेज आ गया, उसके फीचर्स भी अच्छे हुए, लेकिन ये लैंग्वेज बहुत लेंदी हो गया, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था लर्न के लिए। प्रोग्रामिंग करने की दूर की बात, उसको सीखना ही बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। तो इसीलिए फिर ये लैंग्वेज भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिर आया BCPL, दैट इज अ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको सिर्फ बेसिक भी कहता है। ओके, तो इसने क्या किया, लैंग्वेज का वेट कम करने के लिए, मतलब इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वहां पे कुछ फीचर्स लैंग्वेज के कम किए ताकि प्रोग्रामिंग इजी जाए। तो उस चक्कर में ये बेसिक लैंग्वेज को लिमिटेशंस आ गए। और फाइनली ये जो C लैंग्वेज आप देख रहे हो, C लैंग्वेज, ये C लैंग्वेज इसके बाद आया 1972 में। 1972 में
डेनिस रिचे नाम का एक पर्सन था, उस पर्सन ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। और सी लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज था जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस, इसका मतलब है कि जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इट मींस वहां से उसका चीज करके हम बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे। और इसीलिए आज भी अगर हमें प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं तो हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। But still, there is some limitations of C language. That is, we cannot solve the real life problem using C. We cannot solve the real life problems using C. Why not? Because C is a procedure oriented language. Procedure oriented language. Okay? अब बेसिकली देखा जाए तो लैंग्वेजेस के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। तो सी बेसिकली थी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका ड्रॉबैक था कि वी कैन नॉट कंबाइन डाटा टुगेदर। अब मान लीजिए जैसे आपका नेम है, रोल नंबर है और सिटी है। नेम, रोल नंबर एंड सिटी, ये डाटा स्टोर करने के लिए सी की अगर हम बात करें तो हमें सेपरेटली इसके लिए मेमोरी लगता था। हम इनको बाइंड नहीं कर सकते थे एक साथ। ओके, अगर हमें इसको बाइंड करना है तो वो कंसेप्ट सी में नहीं था। इसीलिए फिर 1979 में, बेसिकली 1979 में बिजॉन स्ट्रास्ट्रूप नाम का एक पर्सन था, बिजॉन स्ट्रास्ट्रूप। इसने 1979 में C++ ये लैंग्वेज डेवलप किया। अब बेसिकली जब उसने 1979 में C++ को इंट्रोड्यूस किया तो उसने इस लैंग्वेज का इनिशियल नेम वहां पे रखा था C विथ क्लासेस। C विथ क्लासेस। अब देखिए उसने नया लैंग्वेज बनाया लेकिन उसने पूरा C लैंग्वेज का रेफरेंस लिया। मतलब C लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे फीचर्स उसने C++ में ऐड किए और जो ड्रॉबैक था सी का उसको ओवरकम किया और नया कंसेप्ट ऐड किया, दैट इज अ क्लास। क्लास करके एक कंसेप्ट है C++ के अंदर, उसको ऐड किया। इसीलिए उसने पहले नाम रखा था सी विथ क्लासेस। बट लेटर ऑन इन 1983 उस लैंग्वेज को रीनेम किया। रीनेम करने के बाद उसने नाम रख दिया C++। तो ये आइडिया उसको कहां से आया? तो बेसिकली प्लस प्लस करके एक ऑपरेटर है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो बेसिकली बिजॉन स्ट्रास्ट्रूप सजेस्ट दैट C++ इज नथिंग बट इंक्रीमेंट वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। क्लियर हो गया? इसीलिए उस लैंग्वेज का नाम रखा गया C++। और C++ का सबसे मेन एडवांटेज यह है कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हमें क्या एडवांटेज मिला? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक एडवांटेज है कि वी कैन बाइंड द डाटा इन अ सिंगल यूनिट। मतलब अगर एक चीज है, एक पर्टिकुलर चीज है, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है हम एक साथ एक जगह पे रख सकते हैं, उसको बाइंड करके रख सकते हैं। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड दैट्स व्हाई इन फर्स्ट सेमिस्टर हमने ये सब्जेक्ट रखा है। हम आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक तो जरूर समझाएंगे, लेकिन थर्ड चैप्टर से लेकर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जरूर सीखेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको बेसिकली आइडिया क्लियर हुए होंगे कि हम क्यों प्रोग्रामिंग सीखते हैं, क्यों हमें प्रोग्रामिंग सीखना है, और हिस्ट्री ऑफ C++ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर भी हम